नमस्कारम, आनंदम, गणितानंदम, गणितानंदम, गणितानंदम। तो देखिए, प्लेइंग विद अलजेब्रा। बहुत खूब, मजा आ रहा है। आज हम अलजेब्रा की बात करेंगे और बिल्कुल बिगनर्स के लिए करेंगे। कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूले एंड ट्रिक्स विद प्रॉब्लम्स जस्ट फॉर बिगनर्स। कहने का मतलब कि इस एपिसोड में हम प्रॉब्लम्स बहुत इजी लेंगे, बहुत सिंपल प्रॉब्लम लेंगे, क्योंकि सवाल एक बहाना है बहुत कुछ सिखाना है। बेसिकली आपके दिमाग में फॉर्मूले को सेट करना है और फॉर्मूले से ट्रिक्स कैसे बनाएंगे वो भी समझाना है। और फॉर्मूला आया कैसे, किस तरीके से, क्या क्या गुंजाइश हो सकता है, वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे। चलते फिरते लोग कहते हैं कि अरे a+b का होल स्क्वायर पता है तुझे, a-b का होल स्क्वायर आता है तुझे। और वाकई जिसको नहीं आता है बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। तो आइए आज हम इसकी सारी समस्या को दूर कर देते हैं जड़ से। a+b के होल स्क्वायर की बात करते हैं। देखिए, यह होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। ये होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। ये होता है a+b का होल स्क्वायर। और a-b का होल स्क्वायर क्या होता है? ये होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। बहुत बढ़िया, इसकी बाद में हम चर्चा करेंगे। पहले हम देखते हैं कि क्या कुछ संभावनाएं हैं इस पे डिस्कशन करने का, क्या कुछ निकल के आ सकता है इससे। देखिए, जब ब्रैकेट के भीतर a+b है तो वो क्या है? एक टर्म है, एक ही टर्म माना जाएगा। जैसे कि हमारा प्लेइंग विद नंबर्स में आप देखते होंगे 5 का स्क्वायर, तो ये 25 होता था ना, पता है ना, ये होता था ना, बिल्कुल। 7 का स्क्वायर, तो ये 49 होता था ना। कैसे होता था? 7 के स्क्वायर को 7 इंटू 7 करते थे, 5 के स्क्वायर को 5 इंटू 5 करते थे, ऐसा करते थे। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि a+b के होल स्क्वायर को करने के लिए हम क्या करेंगे? ये a+b के होल स्क्वायर को करने के लिए हम a+b इंटू a+b करेंगे, 2 बार करेंगे। बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, इससे पहले अलजेब्रा का मल्टीप्लिकेशन आपको थोड़ा बहुत आता होगा, नहीं तो उसके लिए हमारी दूसरी वीडियो आप देख लीजिएगा। देखिए, a से पहले हम इस a+b को मल्टीप्लाई करेंगे, a से a+b को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इस b से इस a+b को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये हो जाएगा a इंटू a, तो a² प्लस ab प्लस ba को हम ba भी लिख सकते हैं और ab भी लिख सकते हैं। देखिए, ab और ba में कोई अंतर नहीं है, ये a इंटू b है और ये b इंटू a है। 3 इंटू 2 को अगर हमने 2 इंटू 3 लिख दिया तो क्या फर्क पड़ गया? कुछ भी नहीं। तो ba को हम ab भी लिख सकते हैं और b इंटू b हो जाएगा b²। कहने का मतलब
ये ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया। देखा आपने, ये फॉर्मूला बेसिकली आया कहां से, अब समझ में आया। लेकिन बातें तब तक अच्छी नहीं लगती जब तक उसका प्रैक्टिकल एविडेंस नहीं मिल जाता। तो आइए हम इसकी प्रैक्टिकल एविडेंस दिलाते हैं आपको। a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कैसे होगा, इसको हम सत्यापित करके दिखाते हैं, बिल्कुल बिगनर्स के लेवल में जाके। बहुत अच्छी बात है। हम थोड़ी देर के लिए इसको क्लीन करते हैं, यहां से क्लीन करते हैं। देखिए, जितनी जरूरत पड़ती रहेगी हम उतना क्लीन करते रहेंगे, लिखते रहेंगे। देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर, हमने 7 के होल स्क्वायर को 49 लिख दिया, यहां पर लिखा हुआ है ना। अब इस 7 को दो पार्ट में हम ब्रेक कर सकते हैं, 3 प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब बताइए ये 3 क्या है, ये 3 ही आपका a है और ये 4 जो है यही 4 आपका b है। और इस फॉर्मूले में सेट कीजिए 3 प्लस 4 का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर यानी 3 का होल स्क्वायर। देखिए, ये वाली a स्क्वायर, a के जगह हमने 3 लिया, तो रिजल्ट 49 आना चाहिए बाद में। अगर आ गया तो ये प्रैक्टिकल एविडेंस है, सेटिस्फैक्टरी माना जाएगा। देखिए, a के जगह पर 3 दिया मैंने, 3 का स्क्वायर प्लस 2ab, ये जो 2ab है ना, इसका मतलब 2 इंटू ए इंटू बी होता है, याद रखिएगा। इस a स्क्वायर का मतलब a इंटू ए होता है और इस b स्क्वायर का मतलब b इंटू बी होता है। तो 2ab 2 इंटू 3 इंटू 4, बहुत अच्छी बात है, सेकेंड टर्म इसका। और थर्ड टर्म हमारा क्या है, b स्क्वायर यानी 4 का होल स्क्वायर। तो अब ये क्या हो गया, देखिए 3 का स्क्वायर 9, 2 इंटू 3 इंटू 4, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 और 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16। अब आप बताइए 9 प्लस 24 प्लस 16, तो इसको करते हैं, ऐड कीजिए 24 प्लस 9, इट विल बी 33। 9 और 24 33 हो गया। 33 में 16 जोड़ना है तो पहले 6 जोड़ लीजिए, 33 प्लस 6 39 हुआ, 10 बच गया, 6 हमने ऐड किया, 10 बचा और फिर 39 प्लस 10 तो 49 हो गया। देखिए, जो कि होता है ना। इसका मतलब क्या है कि ये फॉर्मूला सही है। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि मेंटल मैथ्स वर्कबुक सीरीज हमारी आती है गणित मठ पब्लिकेशंस से, ठीक है। उस बुक में इस पे बहुत ही जबरदस्त प्रैक्टिस दिया हुआ है। 471 पेज की बुक है फॉर कैलकुलेशन, जस्ट फॉर स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो उस किताब को आप लोग अगर करें तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से यह साबित हो गया। अब यहीं पर हमने क्या किया, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे चर्चा करना है, यही टर्म रहेगा। अब हम बदल देते हैं, देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर पे चर्चा करते हैं। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं। इस बार 7 को दो डिफरेंस के
टर्म में लिखते हैं। चलिए इसको क्या हम 9 माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां पर 9 क्या है? 9 यहां पर a है, a माइनस b। 9 जो है वो a है, तो यानी कि a स्क्वायर यानी कि 9 का होल स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 इंटू 9 इंटू b क्या है? 2 है। देखिए फॉर्मूले में यहां पर माइनस है तो यहां भी माइनस है, तो यहां पर भी माइनस है। यानी कहने का मतलब माइनस के लिए मिडिल टर्म के साथ माइनस आया है, तो माइनस टू नहीं लिखना है बार बार। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये एक ब्रैकेट में हो गया। लास्ट में है प्लस बी स्क्वायर यानी प्लस के 2 का होल स्क्वायर। अब यहां पर माइनस दे देंगे तो भी उसका क्या होगा? माइनस का स्क्वायर प्लस ही होगा। लेकिन ऐसा नहीं करना है, पैटर्न को फॉलो कीजिए। ये आपका हो गया 81 माइनस 2 9 जा 18, 18 2 जा 36 प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो गया आपका? 4 हो गया। बहुत अच्छी बात है। पहले हम प्लस वाले को ऐड कर लेते हैं। 81 भी प्लस में है और ये 4 भी प्लस में है, तो ये हो गया 85 माइनस 36। वैसे जो बुक मैंने बताया आपको, मेंटल मैथ्स वर्कबुक सीरीज बाय गणित मठ पब्लिकेशंस, जस्ट फॉर स्पीड एंड एक्यूरेसी, वो आपकी ये सारी परेशानियों को दूर कर देगा। तो अब ये देखिए क्या हो गया? 85 माइनस 36, तो 5 में से 6 नहीं माइनस होगा, एक कैरी लेगा। 15 में से 6 गया तो 9 और ये 7 बचेगा। 7 में से 3 गया तो 4। देखिए वही चीज आया ना। इसका मतलब कि ये फॉर्मूला भी आपका बिल्कुल सही है। तो आज के डेट में a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हुआ, और a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हुआ। इसका यूज कई जगहों पे है। ट्रिग्नोमेट्री में है, कॉम्पिटिटिव अलजेब्रा में है, जैसे वनडे का एग्जाम जो होता है एसएससी का है, एनडीए का, सीडीएस का, सीजीएल है, दिल्ली पुलिस, सीपीओ, उन सब जगहों पे भी है। एनटीएसई के एग्जाम्स होते हैं, ओलंपियाड्स के एग्जाम्स होते हैं, उन सब जगहों पे इसी के द्वारा ट्रिक्स बनते हैं, और यही फॉर्मूला फिर बाद में ट्रिग्नोमेट्री में भी एंटर होता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको इस 2 फॉर्मूले से और क्या क्या फॉर्मूला निकल सकता है, हम उधर आपको लेकर चलते हैं। देखिए अब मैं इसको मिटा रहा हूं। बहुत बढ़िया। तो इस पे जितनी ज्यादा न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस आप करेंगे उतना बेहतर रहेगा। आप अपनी संतुष्टि के लिए कोई और डिजिट्स भी ले सकते हैं, और इसको बार बार अपने माइंड में कैलकुलेशन करने की कोशिश कीजिएगा, तो ये नॉलेज आपका पक्का हो जाएगा। अब इसका पास्ट और फ्यूचर में दोनों ही बताऊंगा आपको, आप बिल्कुल ही चिंता ना करें, ठीक है। ये फॉर्मूले से पहले क्या कहानी है मैं वो सब चीजें भी बताऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा इसको जमने दीजिए, इसका बेस मजबूत होने दीजिए। देखिए वी नो दैट, अब आप सहमत हैं, वी नो दैट, हम आपकी सहमति से लिख रहे हैं। हमने आई नहीं लिखा, हमने यहां वी लिखा, यानी कि हम सभी, मैं और आप दोनों एक सहमति बनाए कि a प्लस बी के होल स्क्वायर को ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। वी नो दैट a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए
स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बहुत अच्छी बात है। अब एक बात बताइए कि 5 इक्वल टू 15/3 है, सबको पता है। तो क्या हम इसको 15/3 इक्वल टू 5 नहीं लिखते हैं? बिल्कुल लिखते हैं। 27/9 इक्वल टू 3 है, तो क्या 3 इक्वल टू 27/9 नहीं लिखते हैं? बिल्कुल लिखते हैं। तो इस बारीकी को आप समझिए। जब हम ऐसा लिख सकते हैं तो यहां पर भी हम लिख सकते हैं। कहने का मतलब जो RHS है, राइट हैंड साइड है जो, उसको हम लेफ्ट में लिखेंगे, कंप्लीट को लेफ्ट में लिख लेंगे, तो इसको हम राइट में लिख देंगे। राम श्याम का सगा भाई है। इसी सेंटेंस को ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि श्याम राम का सगा भाई है। क्या दिक्कत है? ये बराबर ये, तो ये बराबर ये, बट ऑब्वियस है। कहने का मतलब कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। बहुत अच्छी बात है। ऐसा हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए कि 3 + 5 + 7 को क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं? 3 + 7 + 5 बिल्कुल लिख सकते हैं। तो तनिक और आगे बढ़ते हैं, इसको नजदीक लेके चलते हैं। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा भी तो लिख सकते हैं। इसको इकट्ठा कर लिया और इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर, हम बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए इधर जो है 2ab, ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे कि 3 × 5 × 7, तो ये क्या दे देगा? 105। एक ही डिजिट तो हुआ, बाद में मल्टीप्लाई होने के बाद एक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट हो गया। अगर यहां प्लस है तो यहां पर प्लस होगा, यहां माइनस रहेगा तो यहां माइनस होगा। तो कहने का मतलब जब ये बराबर के दूसरे साइड जाएगा तो ये साइन अपने आप चेंज हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये तो अपनी जगह पे रहेगा, माइनस ये प्लस 2ab है तो इधर जाके -2ab हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। तो आपने देखा कि आपको उस फॉर्मूले से ये फॉर्मूला अपने आप मिल जाता है। बस बने रहिए, मैं थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे, आगे पीछे करके ऊपर नीचे करके आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। पूरा आनंद आएगा आपको, बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए। तो आइए, कहने का मतलब कि एक फॉर्मूला हम और यहां पर इंक्लूड कर देते हैं। यहां कर दें, चलिए करते हैं। एक फॉर्मूला और इंक्लूड कर दिया हमने कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। बहुत अच्छी बात है। हमने यहां तक एक फॉर्मूला इंक्लूड कर दिया। देखिए अब चलिए हम तनिक और आगे बढ़ते हैं। अब हम कोशिश करते हैं कि इससे दूसरा फॉर्मूला निकालने का। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर जहां जहां है वहां से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर में
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर था। इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर राइट साइड में है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर राइट साइड में है, तो इससे ये निकल गया। जब हमने इसको कंसीडर किया था तो ये आया था, अब हम इसको कंसीडर करते हैं तो हम लिखते हैं वी नो दैट। देखिए ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये है ना, देखिए आपके सामने है, बिल्कुल है। तो अब ऐसे स्थिति में जब आप निकालेंगे तो राइट साइड को कंप्लीटली लेफ्ट में लिखेंगे, यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आपका हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हम इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इकट्ठा ले लिए, माइनस 2ab को साइड में कर दिया, तो यह हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये लेफ्ट साइड में ही अलग रख दिया, तो इसीलिए ये माइनस नहीं बदला, ये माइनस ही रहा, क्योंकि अभी साइड चेंज नहीं हुआ है। साइड अब चेंज होने जा रहा है, गौर कीजिएगा, साइड जो है वो अब चेंज होने जा रहा है। कहने का मतलब कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जब हम ये लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस, ये माइनस है, माइनस 2ab जब राइट साइड जाएगा तो प्लस का 2ab हो जाएगा। देखिए ये प्लस का 2ab हो गया। तो कहने का मतलब कि हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दूसरा फॉर्मूला भी आ गया। तो चलिए मैं यहां पर मिटा के लिखता हूं, इस चीज को भी लिखता हूं मैं। बस इसी तरह से बने रहिए, और जो मैं करवा रहा हूं आपको प्रैक्टिस, उसकी खूब जबरदस्त प्रैक्टिस कीजिए, कोशिश कीजिए मेंटल मैथ्स वर्कबुक सीरीज जो है उसको पूरा करने का। उसमें एक IQ एक्सपर्ट सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा। तो कहने का मतलब कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका एक दूसरा फॉर्मूला आपको हाथ लग गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। बहुत अच्छी बात है। देखिए, तो इसका मतलब कि a प्लस बी के होल स्क्वायर का एक फॉर्मूला है, उससे निकल के आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी के होल स्क्वायर का एक फॉर्मूला है, उससे निकल के आया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दो चीजें निकल के आई। अब आप गौर कीजिए कि यहां पर माइनस 2ab है, यहां पर प्लस 2ab है। अगर इस दोनों को हम ऐड कर दें, थोड़ी देर के लिए सोचिए, दो इक्वेशन है, दो फॉर्मूले हैं, तो लेफ्ट साइड से ऐड होगा, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर होगा, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर होगा, और इसी तरीके से ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर। तो 2 हम कॉमन ले सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, और राइट साइड देखिए माइनस 2ab और प्लस 2ab, ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, जब ऐड करेंगे तो माइनस 2ab प्लस 2ab, ये दोनों मिलके कैंसल हो जाएगा। तो जब कैंसल होगा तो हमें क्या मिलेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए, कहने का मतलब, अब इसको चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं
कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम थोड़ा और इसको आगे लेके चलते हैं। देखिए इसको तनिक और आगे बढ़ाते हैं। देखिए सपोज कीजिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको ऊपर में दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये तो होता ही है। देखिए यहां पर है a प्लस बी का होल स्क्वायर। मैं लिख के दिखाता हूं, ज्यादा समझ में आएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आपके पास है। देखिए और a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया। बहुत अच्छी बात है। अब हमने क्या किया, दोनों इक्वेशन को माइनस कर दिया। कहने का मतलब कि a प्लस बी के होल स्क्वायर में से a माइनस बी का होल स्क्वायर जब माइनस होगा, यहां पे माइनस दिया, यहां पर माइनस देंगे, और ये जब साइन चेंज होगा तो ये प्लस हो जाएगा, और ये जो प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड क्या बचेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। बहुत अच्छी बात है। ये प्लस का a स्क्वायर और ये माइनस का a स्क्वायर, देखिए तो इसका मतलब ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर, इसका मतलब कि ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। उस पर डबल साइन दे दिया। अब ये प्लस का 2ab और ये माइनस का 2ab अब नहीं है, इसका साइन चेंज हो चुका है। ये प्लस का 2ab ही है, तो ये प्लस 2ab और प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 4ab। तो अब एक फॉर्मूला आपको ये भी मिला, जिसको ब्लॉक कर दूं वो फॉर्मूला समझिए। अब यहां से 4ab इतना है, तो ab हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। कहने का मतलब डिवाइडेड बाय 4 होगा। अब यहां से ab इक्वल टू ये a प्लस बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 होगा, और ये माइनस रहेगा, और फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। इसका मतलब कि ये ए बी जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बाय 2 का होल स्क्वायर, यानी कि 2 को इकट्ठा ले लिया हमने। देखिए ऊपर का होल स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी ब्रैकेट में होल स्क्वायर हो जाएगा, और इस 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 आ गया। कहने का मतलब कि a प्लस बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, अगर न्यूमरेटर में 4 है तो विद इन ब्रैकेट a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, और पूरी ब्रैकेट का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये a माइनस बी डिवाइडेड बाय 2 का कंप्लीट होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए तो कहने का मतलब ये आपको एक नया फॉर्मूला मिल गया। ठीक है, क्या बात है। फॉर्मूलों की बिल्कुल बुछार लग गया। आज तो फॉर्मूला ही फॉर्मूला मिल रहा है। तो एक फॉर्मूला ये हो गया आपका, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया, ये भी पांचवा में ही काउंट कीजिए, छठा आपका ये हो गया। देखिए सातवां फॉर्मूला आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम कुछ चीजें और बताते हैं इससे रिलेटेड, फिर ट्रिक्स और टेक्निक्स के बाद इसके बाद चलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं और बता देता हूं। चलिए हम इधर से मिटाते हैं इसको। बहुत अच्छी बात है। कहने का मतलब
अब एक चीज बचती है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या और तरीके से निकाला जा सकता है क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बिल्कुल निकाला जा सकता है। देखिए ये जो चीज है ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये जो ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है तो यहीं से निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखिए दिखा रहा हूं। ऐसे तो बड़ी सारी चीजें होती है लेकिन जरूरत भर की चीजें इसी एपिसोड में मैं आपको बता रहा हूं। देखिए ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हुआ ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये होता है। तो इसका मतलब कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होगा वो क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर। मैंने पहले ही कहा था ये क्लास जो है ये कॉन्सेप्ट की क्लास है। फॉर्मूले से मैं आपको फेमिलियर कर रहा हूं। इसका यूज कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स में कहां होगा और जगहों पे कहां होगा वो सारा मैं आपको डिटेल बताऊंगा। ठीक है, और एक चीज और ले लीजिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बहुत अच्छी बात है। तो छोटी छोटी चीजें इससे ऑटोमेटिक निकल के आपके पास आ जाएगा। जैसे कि सपोज कीजिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी होगा तो ये क्या हो जाएगा? ए प्लस बी। बहुत अच्छी बात है। और यहीं पर अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी होगा तो ये क्या हो जाएगा? ए माइनस बी हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव चीजें आएगी, है ना? जब हम x को a ले लेंगे और 1/x को b ले लेंगे तो ab जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, 2ab जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। जब a को हम sin थीटा ले लेंगे और b को जब हम cos थीटा ले लेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो है वो हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, वो 1 दे देगा, वगैरह वगैरह। बहुत सारी संभावनाएं यहां से निकलती है। फिलहाल आप इसको फेयर कीजिए बहुत अच्छे से और थोड़ा आगे चल के आप पढ़िएगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, हाफ ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए प्लस बी प्लस ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए माइनस बी। बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो कहने का मतलब कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के टोटल 4 फॉर्मूले हैं और भी निकलेगा। आप सोच नहीं सकते, इतनी सारी संभावनाएं हैं। और अलजेब्रा में जो क्वेश्चंस आएगा वो काफी घुमा के आएगा। और इसमें मैं आपको बिल्कुल सब्सक्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। कम से कम फॉर्मूले का एक पेज, उस बुक का जो एक पेज है फॉर्मूले का, मैच द कॉलम और वगैरह वगैरह, वो सब चीजें तो हम देंगे ही। एक फॉर्मूले के टेस्ट के लिए जरूर देंगे जो आप डाउनलोड करके उसको करने की कोशिश कीजिएगा। और जस्ट यहां पे रुकिएगा नहीं, इसके बाद इसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए जस्ट एक वीडियो और आएगा आपके पास, उसको जरूर देखिएगा। तो इसको वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए चैनल के साथ और जितनी भी इस तरह की समस्या है कमेंट बॉक्स में लिखिए। बस इन्हीं बातों के साथ मैं इस एपिसोड को विराम दूंगा। नेक्स्ट एपिसोड में आने के लिए मुझे इजाजत दीजिए।
नमस्कारम, आनंदम, गणितानंदम, गणितानंदम, गणितानंदम।